हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम रोग निदान पेपर 2 की जितनी भी इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं जिनसे रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आते हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिजीज मार्क भी कर रखी हैं। जैसे आप अगर चेक करोगे तो एक तो निदान पंचक जो पार्ट 1 में भी मैंने मार्क कराया था, तो कोई भी एक डिजीज देंगे उसके साथ आपको निदान पंचक एक्सप्लेन करने को बोलेंगे कि उसको निदान पंचक से रिलेट करके उस डिजीज को एक्सप्लेन करो, या फिर कोई भी एक डिजीज विद इट्स मॉडर्न कोरिलेशन उभय मत अनुसार। फिर उसके बाद एक आपका श्वास वाला जो चैप्टर है उससे बहुत ज्यादा मैंने देखा रिपीटेड क्वेश्चंस है, जैसे तमक श्वास के पूछ लेंगे, श्वास के हेतु लक्षण सम प्राप्ति, तो एक इस पे आपको पढ़ के जाना है। फिर एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में जो ना शीट पे तो दर्द, इसमें डिफरेंस पूछा गया है। मॉडर्न की अगर बात करें तो जितना मैं एनालाइज कर पाई हूँ उसमें एड्स, मलेरिया, टाइफाइड इनके ऊपर और डेंगू इन पे लगातार क्वेश्चंस है। फिर काश श्वास वाले चैप्टर्स जो मैंने बता दिया। उसके बाद सबसे ज्यादा आपका शतशीन, राज्यक्षमा, ट्यूबरक्लोसिस, ये आपको संस्कृत में भी काम आएगा तो ये पढ़ना है। फिर आपको नेक्स्ट अतिसार, एक डायरिया, डिजेंट्री, फिर प्रवाहिका, ऐसे करके अतिसार में डिफरेंस, तो ये वाला। फिर उसके बाद सर्दी, जिसके जिन चैप्टर में आपको टाइप्स दिख रहे हैं ना वो आपको पूरे पढ़ने हैं। लाइक टाइप्स तो आपको सबके ही पढ़ने हैं। अभी मैं एक न्यू वीडियो जो बनाऊंगी उसमें आपको सब कुछ एक वन शॉट में कवर करवाऊंगी, तो वहां पर भी मैं टाइप्स पे ज्यादा फोकस करूंगी। जैसे ज्वर वाला चैप्टर उसमें टाइप्स हैं, आपके उन्माद में टाइप्स है, इसी तरीके से हिक्का में टाइप्स है, तो श्वास, हिक्का, सर्दी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आपका ज्वर में भी ना जैसे अभिसंदज, अभिघातज, पुनरावर्तक इन पे पूछा जाता है जो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो पढ़ना है मैंने आपको बताया अभी, डिजेंट्री, प्रवाहिका, इस पे पूछ रहे हैं, ग्रिद्रिसी हो गया। फिर आपका यहाँ से कुष्ठ में भी क्योंकि टाइप्स हैं तो कुष्ठ वाले चैप्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हिक्का, अगेन हिक्का श्वास। फिर आपका जॉन्डिस, एक मॉडर्न कोरिलेशन में, हाँ कामला में कुंभ कामला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एनीमिया हो गया, पांडु हो गया, तो वो भी आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर आपका अक्षिपाक, बेल्स पैल्सी, इसका थोड़ा कम इंपॉर्टेंस रहती है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। फेशियल पैरालिसिस होती है। फिर अगेन राज्यक्षमा आप देख सकते हो यहाँ से। अब आता है एक क्वेश्चन जिसमें आपके दो तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, संदिग्धवाद और आमवाद में डिफरेंस। तो आमवाद एंड संदिग्धवाद ये आपसे वाइवा में भी पूछते हैं। तो आपको यहाँ से रिमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस दोनों पढ़ने हैं बहुत अच्छे से। फिर आगे ज्वर, अगेन क्योंकि सन्निवात ज्वर में टाइप्स है तो इसीलिए इसके कंटिन्यूअस क्वेश्चंस आप देख सकते हो। उन्माद और अपस्मार में डिफरेंस, उन्माद अपस्मार में से एक क्वेश्चन लॉन्ग रहता है, इधर उन्माद से रहेगा या फिर अपस्मार से। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट आपको रक्तपित्त वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। वात व्याधि हो गया। फिर ऑस्टियोपोरोसिस में शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। आपका एपिलेप्सी इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। बाकी यहाँ से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इश्केमिया, एंजाइना पेक्टोरिस, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो वो पढ़ना है। एक इन्वेस्टिगेशन आपका पूछा जाता है, ज्यादातर केएफटी, एलएफटी वाले इन्वेस्टिगेशन पे फोकस रहता है। फिर ज्वर में फिर से अभिचारज बता दिया, आपका कुष्ठ में कोई भी एक टाइप आपको शॉर्ट में आ जाएगा वरना लॉन्ग क्वेश्चन। आम वाला चैप्टर, आमवाद, संधिवात मैंने बोल दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आपका संन्यास, मूर्छा, भ्रम, इनसे क्वेश्चन आते हैं तो भ्रम के लक्षण पूछे गए हैं। कुंभ कामला मैंने भी बताया कि कामला से क्वेश्चन आता है। कास का अगेन क्वेश्चन है। फिर आपको यहाँ पे जो याद रखना है, मूत्र कृच, मूत्र आघात, मूत्र वाला जो पूरा चैप्टर है दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर गुल्म हो गया। नेक्स्ट फिर से ज्वर मैंने बता दिया, हलीमक, कामला, इन्हीं से एक मृत वृक्षण जन्य पांडु, तो एनीमिया मैंने बोला है ना, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। साथ में ये वाला जो है ना मृत वृक्षण जन्य पांडु जो मृतिका की वजह से हो रहा है, और हलीमक और कुंभ कामला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। फिर राज्यक्षमा के एकादश रूप जो आप ऑलरेडी चरक में पढ़ चुके होंगे वो यहाँ आते हैं। गृहिणी से ऐसी आते हैं कि घटी यंत्र गृहिणी एक्सप्लेन करो, जिसमें टाइप्स हैं वही मैंने बोला वो आपको पढ़ना है। संदिग्धवाद पढ़ना है, आमवाद पढ़ना है। फिर आपका ज्वर अगेन। फिर उसके बाद आपको यहाँ से डेंगू मैंने बताया था ये पढ़ना है, उपदंश पढ़ना है, अर्श थोड़ा इसके क्लासिफिकेशंस रीड करके जाना है। ठीक है, अर्श हो गया, शोथ हो गया, अतिसार हो ही चुका। फिर यहाँ से नेक्स्ट आपका तृष्णा वाला चैप्टर है। तृष्णा से भी टाइप्स की वजह से क्वेश्चन आता है। तमक श्वास अपने आप में इंपॉर्टेंट है, श्वास से एक लॉन्ग क्वेश्चन हम मान के चलो आएगा ही। फिर उदर रोग हो गया, काश श्वास छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ से जो आपको फिर से ऑस्टियोपोरोसिस, ये हमने देख लिया। ज्वर अगेन, विसर्प और कुष्ठ, इसमें डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद आपका ओबेसिटी से एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसके डायग्नोस्टिक टूल्स वगैरह पूछते हैं। ट्यूबरक्लोसिस अगेन मैंने बताया, राज्यक्षमा और उसका मॉडर्न कोरिलेशन पढ़ के ही जाना है। फिर अपस्मार हो चुका आपका यहाँ पे। नेक्स्ट फिर से निदान पंचक पूछेगा, एक तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस आपको पढ़ना है। अम्लपित्त से भी क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग दोनों बनते हैं तो ये पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर से पुनरावर्तक ज्वर, अतिसार, ये आप देख ही रहे हो। फिर आपका कृमि रोग, क्योंकि इसमें भी आपने 20 टाइप से वो पढ़ रखे हैं तो अगेन यहाँ पे विषम ज्वर, पक्षाघात। मैं जो सजेस्ट करूंगी कि जितना आपका चरक का पार्ट है ना
है और वहां पे अगर आपने ये पढ़ रखा है तो उसके साथ कोरिलेट करके इजी रहता है। थायराइड डिसऑर्डर्स, फिर देखो कास फिर से आ गया। अब आमवात वाला चैप्टर है, आम जहाँ पे हम पढ़ते हैं विसूचिका अल्सक, वो इंपॉर्टेंट रहता है। इनफर्टिलिटी से वेरी शॉर्ट मान लो, ठीक है। फिर विपादिका, अनाहा, रोमांटिकम और मीजल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर आपका रक्तपित, अगेन मलेरिया। अब यहाँ पे देख सकते हो मलेरिया डेंगू से मेनली पूछा जाता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं। फिर यहाँ पे देखो कामला फिर से आ गया, कुमकामना, विसूचिका मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे अनद्रव शूल पढ़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। फिर हेतु भेद ऑफ कास रोग, अगेन कास श्वास बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका गाउट दैट इज वात रक्त, ये भी लॉन्ग के लिए एक अच्छा क्वेश्चन रहता है, तो इसको आपको पढ़ना है। फिर कंपवात दे रखा है, अम्लपित अगेन पढ़ना है। अश्मरी, घृद्रसी, शीतपित, ये सारे शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना। फिर आपका अगेन रूमेटॉइड अर्थराइटिस फिर से आ गया, महाश्वास आ गया। एक परिणाम शूल आप पढ़ के जाना, ये बार बार पूछा गया है, ठीक है। हृदय रोग वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें इश्चेमिया वगैरह आपसे पूछते हैं। एड्स इंपॉर्टेंट रहता है फॉर लॉन्ग ऑल्सो। फिर आपको यहाँ से प्रवाहिका अगेन, शुद्र कुष्ठ आ गया, फिर से विसूचिका आ गया, महाइक्का है ये, ठीक है। महाइक्का हो गया, कुंभ आमला हो गया, आमद्रव शूल हो गया। हाइपरटेंशन आपको लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर रखना है। फिर उसके बाद यहाँ से आप देखो फिर से कृमि रोग हो गया, अनेमिया, पांडु अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कामला, जॉन्डिस, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कोई भी एक एक्सप्लेन करने को आ जाएगा, कोई भी एक टाइप, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी दे रखा है। फिर आपको यहाँ से जो याद रखना है, आमवात फिर से आ गया। फिर प्रमेह, मधुमेह, वही डायबिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद अग्निमांदे, उन्माद, अपस्मार में से कोई भी एक क्वेश्चन। फिर आ गया आपका टाइफाइड, ये कुछ मेन डिजीजेज है, ठीक है। कोई भी ज्वर दे देंगे, उसके साथ टाइफाइड एक्सप्लेन करने को, मलेरिया या डेंगू दे देंगे। विषम ज्वर हो गया, फिर अगेन हिक्का आ गया, चिकनगुनिया, क्योंकि ज्वर में ही आ रहे हैं ये सारे, टाइफाइड हो गए, चिकनगुनिया हो गया। उसके बाद डेंगू हो गया। उसके घृद्रसी, पक्षाघात, संधिवात और वात व्याधि, ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये हमने सेपरेटली सीले डाला है, इनकी साध्यता असाध्यता इनको प्रिपेयर करना है। आर्दित दैट इज रिलेटेड विद बेल्स पैल्सी, तो ये भी एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है, तो आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अपतंत्रक, ये आपका अक्षिपेक, सारे कन्वर्जन और एपिलेप्सी से रिलेटेड है, तो इसको रीड करना है। फिर मूल पूछ लेंगे किसी भी एक स्रोतस का, ये मैंने पार्ट 1 में भी मार्क करा है। फिर उससे रिलेट करके पूछेंगे कि जैसे अस्थिवा स्रोतस की डिजीजेज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसको एक्सप्लेन करो। अगेन ये एक बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, गाउट, रूमेटॉइड और ऑस्टियो छोड़ के मत जाना। रक्तपित्त पढ़ना है, फिर पांडु, एनीमिया, एड्स, कुछ पढ़ो मत पढ़ो, इन डिजीजेस को बिल्कुल फोकसली कवर करना, ठीक है। इसी से आप बहुत अच्छे से पेपर 2 में पास हो जाओगे। संदिग्ध बात हो गया। फिर एक आता है अतत्व अभिनिवेश, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, तब भी आप एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। विसर्ग अगेन, वातरक, शीतपित्त, स्थौल्य, ज्वर, निमोनिया फॉर रेस्पिरेटरी, क्योंकि जब आपसे काश्वास पूछेंगे ना, तो आपसे बोलेंगे कि प्राणवास स्रोतस की कोई भी एक डिजीज विद मॉडर्न कोरिलेशन, तो निमोनिया, यहाँ से रेस्पिरेटरी से ब्रोंकियल अस्थमा, निमोनिया थोड़ा आप रिलेट करके। फिर आ गया परिणाम शूल के बारे में। अब यहाँ देखो विसूचिका, ये आपने मैंने बताया, अल्सर, ये सब, टाइफाइड फिर से, दाह, मसूरिका और रोमांटिका दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स आपको जो चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, स्मॉल पॉक्स है, थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना है। फिर बेल्स पैल्सिस फॉर शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद आटोप, आदमान, ये रीड करना है। ग्रेजुएसी, टाइप्स ऑफ हिक्का आप छोड़ के मत चले जाना, हिक्का वाला चैप्टर, श्वास कास, मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। प्रमेय हो गया। फिर अगेन क्वेश्चन, तो आप इससे एक जनरल आइडिया लगा सकते हो बहुत इजीली कि आपको किस किस मेजॉरिटी ऑफ पार्ट पे फोकस करना है। फिर यहाँ देखो आप प्रमेय फिर से आ गया, श्वास आ गया लॉन्ग के लिए, रक्तपित्त फिर आ गया, स्थौल्य फिर आ गया, घृद्रसी आ गया, महाकुष्ठ आ गया। अब आप एक तरीके से आप आइडिया लगा पा रहे हो ना, जो जो चीजें बोली वही रिपीट हो रही है। उन्माद आ गया, गुल्म आ गया, मूत्राघात आ गया, मसूरिका आ गया और परिणाम शूल आ गया। आप देखो इसमें कुछ भी अलग नहीं है। फिर से देखते हैं यहाँ पे आगंतुक ज्वर, अगेन रिपीटेड। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्टिकेरिया और शीतपित्त और उदर, इनमें डिफरेंस आपको पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे ग्रहणी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कृमि, फिर पालित्य खालित्य में से कोई एक, लेप्रोसी अलग से आपको अगर टाइम बचता है तो इसे रीड करके जाओगे। फिर यहाँ पे ओज, दुष्टि, विसरंस, ये सब मैंने फर्स्ट पार्ट में मार्क करा दिए। फिर आपके ये सारे फर्स्ट पार्ट के हैं, ये सब कवर हो गए। ट्यूमर्स का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, ये कवर हो चुका है। षटक्रियाकाल फर्स्ट पार्ट का है। फिर यहाँ से इन्फेक्शन पढ़ना है आपको, शॉक सब फर्स्ट पार्ट का ये। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कृमिज हृदय रोग, अगेन विषम ज्वर, आमवात, शीतपित्त, ठीक है। ज्वर मुक्त लक्षण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आओ यहाँ पे कास, फिर से तमक, श्वास, जल उदर, दिस इज इंपॉर्टेंट। उदर रोग में से आपसे जल उदर जरूर पूछेंगे, जैसे गृहिणी का घटी यंत्र गृहिणी पूछते हैं वैसे यहाँ पर। फिर षड रूप, एकादश रूप और राज्य क्षमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर भेद, हिक्का रोग,
ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अतिसार, अम्लपीत, सर्दी और असाध्य लक्षण ऑफ अतिसार, इसमें से कुछ नहीं छूटा। उसके बाद आपका आर्दित फिर से आ गया। विधि भेद ऑफ प्रमेय फिर अगेन रिपीटेड। रक्तपित्त का लॉन्ग क्वेश्चन एक आता ही है तो इसलिए ये रिपीटेड है। उसके बाद यहाँ पे महाकोश फिर आ गया, वात रक्त आ गया, यहाँ पे कामला, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका नेक्स्ट जो आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर आपको देखो एक मज्जा माह लक्षण जो पूछे जाते हैं वो पढ़ने हैं। कोष्ठ आश्रित वात लक्षण, दिस इज फॉर फर्स्ट पार्ट। तो अब देख लो आप, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, यही आपका पैटर्न रहने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन जितने मैंने टॉपिक्स बोले उसके प्रिपेयर करो। का, श्वास, हिक्का, उदर, अतिसार, प्रवाहिका, फिर जितना यहाँ मार्क कराया बस। शॉर्ट के लिए शीत पित्त उदर मान के चल लो। टाइप्स ऑफ हिक्का पूछ लेंगे, राजेशमा के लक्षण पूछ लेंगे। फिर आपको लॉन्ग में जॉन्डिस, डेंगू, कामला दोनों तरफ से आते हैं, उभय मत अनुसार तो कुंभकामला, और उसके बाद पांडु दैट इज एनीमिया और डायबिटीज, इसे पढ़ के जाओ। फिर आप अपने टाइप्स ऑफ ज्वर में आ जाओ, ज्वर पढ़ो, फिर उसके बाद टाइफाइड पढ़ो, मलेरिया पढ़ो, डेंगू पढ़ो, एड्स पढ़ो, सर्दी पढ़ के जाना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपको पेपर 2 इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा ढंग से पेपर 2 को और डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन कि कैसे सारे चैप्टर्स कवर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। डू लाइक